कलीसिया सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दिए, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। दयालु और करुणामय परमेश्वर, धन्यवाद देते पिता। धन्यवाद आपकी अद्भुत आज्ञाओं के लिए, आपकी वादों के लिए जो वचनों में हमें मिलता है। तो कितना खूबसूरती से वचन में बताया किस तरह से हमें प्रार्थना करना, किस तरह से हमें एक दूसरे से व्यवहार करना, किस तरह से हमें दूसरों पर, हमारी दुश्मनों पर प्रेम करना, किस तरह से हमें रिएक्शन लेना जब हमें कोई सताता है, परेशान करता है, तो किस तरह से हमें उनके साथ बर्ताव करना है। इस सारी चीज़ों को तू बताया है और हमें उन चीज़ों को अभ्यास करने की ज़रूरत है। प्रभु यीशु, हमें वो हृदय दे, वो मन दे कि हम उन चीज़ों को अभ्यास कर सके और उन आदतों को हम पाल सके जो तेरे लिए, तेरे राज्य के लिए और तेरी महिमा के लिए हो पिता। और पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि नई स्वभाव में और नई तौर तरीका में हम बढ़ सके। आप हमारी इस तरह मदद करो। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे और वो है परमेश्वर को जानने के लिए। परमेश्वर को जानने के लिए सबसे बड़ी बात होता है, आज संसार में आप देख सकते हैं बहुत से लोग धार्मिकता के काम करते हैं और बहुत सारे लोग अच्छे समाज सेवा करते हैं, पर उनकी आदतें न्याय और धार्मिकता और करुणा, दया नहीं दिखता उनके अंदर। वो जस्ट एक जोश में आकर करते हैं दूसरों को दिखाने के लिए। इस तरह की मसीह नहीं होना चाहिए जैसे शास्त्री फरीसी लोग करते थे, या यिर्मयाह की किताब में यिर्मयाह के 22 अध्याय में एक व्यक्ति का नाम यहोयाकीम के विषय में जो यिर्मयाह का संदेश था कि वो बड़ा घर था उसका, सब कुछ धन संपत्ति, अच्छे बड़े बड़े चंदन की लकड़ी से घर बनाया और पत्थरों से सजाया, बहुत सारी चीज़ें ऐसे उसके पास था, पर उसका दिल न्याय और दया करुणा से नहीं था। अनाथों के प्रति, गरीबों के प्रति, दरिद्रों के प्रति उसका बर्ताव अलग था। इसीलिए ज़रूरी है कि आपको मुझे समझना। यिर्मयाह का 22 और वचन 16 हम पढ़ते हैं, उसमें 13 से मैं पढ़ता हूँ 17 तक। उस पर हाय जो अपने घर को अधर्म से और अपने उपरठी कठरियों को अन्याय से बनाता है, जो अपने पड़ोसी से बेगारी में काम कराता है और उसकी मजदूरी नहीं देता। वह कहता है, मैं अपने लिए लंबा चौड़ा घर और हवादार ऊपरी कठरी बना लूँगा और वह खिड़कियाँ बनाकर उन्हें देवदार की लकड़ी से पाट लेता है और सिंदूर से रंग देता है। तू जो देवदार की लकड़ी का अभिलाषी है, क्या इस रीति से तेरे राज्य स्थिर रहेगा? देख, तेरा पिता न्याय और धर्म के काम करता था और वह खाता पीता और सुख से भी रहता था, पर इस कारण सुख से रहता था क्योंकि वह दीन और दरिद्र लोगों का न्याय चुकाता था। क्या यही तेरा ज्ञान रखना नहीं है? यही मेरा ज्ञान रखना नहीं है? यहोवा की यही वाणी है। परंतु केवल अपना ही लाभ देखता है और निर्दोष की हत्या करने और अंधेर करने, उपद्रव करने अपना मन और दृष्टि लगाता है। सेम बात यीशु मसीह भी, जैसा यिर्मयाह बता रहा, यहोयाकीम क्यों संदेश दे रहा, तेरा पिता दुख काम करता था, दीन दरिद्र लोगों का न्याय चुकाता था, इसीलिए वो सुख से रहता था। ये यिर्मयाह चेतावनी दे रहा, बता रहा, तू जो हवादार महल ना, सिंदूर से रंगीन खिड़कियाँ, ये सारी चीज़ें तू जो बनाया, ये तुझे सुख नहीं दे सकता। अन्याय से जो, अधर्म से जो तूने
ये सब चीज़ों को बनाया, तो जिनसे काम करवाया उनका मजदूरी नहीं दिया। ये सारी बातें यिर्मयाह अच्छी तरह से समझा रहा। आज भी हम समाज में ऐसे लोगों को बहुत देखेंगे, उनके घर बहुत खूबसूरत है, उनके पास सब चीज़ें हैं, पर उनके अंदर वो दया, दरिद्रता, न्याय नहीं है। यीशु मसीह सेम यही बात शास्त्री फरीसियों को कहा। मत्ती का 23 अध्याय 23 और 24 वचन में देखिए, इसमें ये बातें कहता है। मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। 23 और 24 वचन है। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंश तो देते हो, पर तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और इन्हें भी ना छोड़ते। हे अंधे अगुमो, तुम मच्छर को तो छान डालते हो, परंतु ऊँट को निगल जाते हो। देख रहे हैं, सेम बातें यीशु मसीह कहता है। प्रार्थना करना, पवित्र शास्त्र का पढ़ना, पढ़ाई करना, प्रार्थना करना और पवित्र बाइबल का पढ़ाई करना मुझे परमेश्वर के करीब लाता है। और परमेश्वर हमें न्याय, करुणा, दया, इन भावनाओं में, इन आधार पर हमारे जीवन को मजबूत बनाता है। शास्त्री फरीसी के पास सब कुछ था, ज्ञान था, समझ था, शास्त्र की याद रखते थे, पर उनके पास परमेश्वर को जाना नहीं। वो लोग कहीं परमेश्वर को जाना नहीं। वो लोग एक बार पढ़ाई किए, उसके बाद वो शास्त्र को और नहीं, उसी पर आधार पर वो लोग जीवन जीते थे। ना तो उनके पास दया था, ना तो उनके पास विश्वास था, और ना उनके पास कोई सच्चा न्याय था। वो सब कुछ कर रहे हैं, पर ये चीज़ें उनके पास नहीं था। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है, हे कपटी शास्त्री। नहीं, हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। कई बार हम लोग देखते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, आज क्या पढ़ा, कई बार पूछते हैं, तो बच्चे तिलमिला जाते हैं, हम क्या जवाब दें, क्या रिएक्शन दें, कैसे हम बताएं। तो कई बार बच्चे नहीं, आज क्या पढ़ा, आज वचन पढ़े थे, पवित्र बाइबल पढ़े थे। पास्टर जब पूछते बच्चों को, तो बच्चों को, या नई नई विश्वासी जब आए, उनको सिखाते हैं, उनको बढ़ाते हैं, या विश्वासी गणों को अगर जब पूछते हैं, तो लोगों के पास जवाब कैसे रिएक्शन से देंगे वो मालूम पड़ता है। अगर वो बाइबल पढ़ते हैं तो जवाब तुरंत देते हैं। जो इंसान बाइबल पढ़ता है, जो इंसान अध्ययन करता, जो इंसान परमेश्वर के अनुग्रह को ध्यान देता, दया पर चलता, करुणा और दया से भरता, परमेश्वर के साथ करीब समय रिश्ता रखता, परमेश्वर को जानने का प्रयास करता, तो ये लोग जल्दी से हिसाब देते। एक लड़की उसकी गवाही में बताना चाहता, एक किशोर के रूप में मुझसे अक्सर पूछा जाता था, परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता कैसा है? परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता कैसा है? मैं अनिश्चित था कि मैं कैसे प्रतिक्रिया दूं, क्योंकि मैं परमेश्वर की आवाज़ नहीं सुन सकता था, जैसा कि चर्च में अन्य लोगों को लगता था। क्या मैं ईमानदारी से कह सकता हूं कि मैं परमेश्वर को जानता हूं? कभी कभी हम लोग पास्टर का दिल रखने के लिए कह देते हैं, पर परमेश्वर देख रहा ऊपर से। सच बातें हमें कहना चाहिए, सच बातें हमें बोलना चाहिए। और जो इंसान सच में बाइबल पढ़ता हो, परमेश्वर मेडिटेशन करता हो, वचन को गौर करता हो, तो वो इंसान जवाब दे सकता। मैंने प्रार्थना की और परमेश्वर से मेरे दिल की बात कहने को कहा। परमेश्वर से प्रार्थना की। ये लड़की बता रही कि मैं परमेश्वर से प्रार्थना की। जितना अधिक मैंने प्रार्थना की और पवित्र बाइबल का अध्ययन किया, उतना ही अधिक परमेश्वर ने मेरे हृदय में कार्य किया। परमेश्वर ने मुझसे उतनी बार बात नहीं की जितनी बार मैं चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे उत्तर दिए बिना नहीं छोड़ा। और कहता यिर्मयाह का 16
22 अध्याय का 16 वचन को वो याद दिलाता। भविष्यवक्ता हमें बताता है कि परमेश्वर को जानने का क्या मतलब है, परमेश्वर को जानने का क्या मतलब। यहाँ पर सिखा रहा, यहाँ पर बता रहा, कहता कि जो सही और न्यायपूर्ण वह करना, जो गरीबों और ज़रूरतमंदों के हितों की रक्षा करना। और यीशु ने फरीसियों को डांटते हुए कहा, तुमने व्यवस्था की मुख्य बातों न्याय, दया और सच्चाई की अपेक्षा की है, यानी कि उनको छोड़ दिया। जो परमेश्वर को सच में जो चीज़ें करना चाहिए था वो चीज़। आज भी बहुत से लीडर्स है, बहुत से पास्टर है, पाप के बारे में शेयर नहीं करते हैं, आशीष के बारे में, चंगाई के बारे में शेयर करते हैं। तो इसीलिए हमें केयरफुल रहना है। हमें परमेश्वर को क्या भाता वही चीज़ें हमें सीखने की ज़रूरत है। भला होता, यहाँ पर कहता, आपको पूर्व की अपेक्षा किए बिना बाद वाले का अभ्यास करना चाहिए था। पहले जो दान देना ना, इसमें कहता ना, 2 बातें कहता, सौंप और जीरों का 10वां अंश देते हो, परंतु व्यवस्था की गंभीर बातों को, न्याय, दया और विश्वास को छोड़ दिया। यहाँ पर एक बात कहता, सत्य, न्याय, भलाई के लिए जियो ना, 23:23 में, मत्ती का 23:23 में। इसमें वो एक बात हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर क्या चाहता है। परमेश्वर को जानना है तो उसकी वचनों का अध्ययन करना। जब वचनों का अध्ययन करेंगे, परमेश्वर आपके हृदय से बातें करेगा, आपके साथ एक अच्छा संबंध बनेगा, आपका रिश्ता मजबूत होगा और परमेश्वर आपको अगुवाई करेगा सच्चाई में, न्याय और भलाई के लिए। आज भी हमें न्याय, सच्चाई और भलाई के लिए जीना चाहिए और काम करो, लेकिन प्रार्थना और पवित्र बाइबल का अध्ययन मत भूलो। निसंदेह आप कह सकेंगे, मैं परमेश्वर को जानता हूँ। सच्चाई से, न्याय से भला काम करेंगे तो हम सच में कह पाएंगे कि मैं परमेश्वर को जानता हूँ। हमें परमेश्वर को धन्यवाद देने की ज़रूरत है। एक बात कहता, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर भेजने के लिए हमें धन्यवाद देना चाहिए। परमेश्वर वो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं और वो हमसे प्यार करते हैं और वो सिखाते हैं हमें कि तुम मुझे अच्छा से जानो। और बातें कहता जिससे हमारी सोच बदल जाती है, बदलना चाहिए। जब हम प्रार्थना करेंगे, अध्ययन करेंगे, सच्चाई से चलेंगे, न्यायपूर्वक काम करेंगे, दिन दरिद्र पर हम लोग दया करुणा दिखाएंगे, भला करेंगे, तो वो बदलाव दिखेगा, वो दिखता भी है और परमेश्वर का रिश्ता उनके साथ मजबूत होता है। हमें पूर्ण ज्ञान की ओर ले जाता है जब हम अच्छा से काम करते हैं, ले जाता है। आप कौन हैं और आप हमें कैसे जीने के लिए कहते हैं? परमेश्वर कौन है, या आप जो भी प्रार्थना करते हैं, मैं कौन हूँ, मैं कैसे जीऊँ? परमेश्वर का अध्ययन करिए, परमेश्वर की वचनों को पढ़िए, परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करिए, रेगुलर चर्च आइए, तब देखिए परमेश्वर किस तरह से आपका अगुवाई करे। अधर्म की चीज़ों से आपका कोई लाभ नहीं होगा। परमेश्वर को जानिए ज़्यादा से ज़्यादा। जब आप अध्ययन करेंगे, सच्चाई से चलेंगे, न्यायपूर्वक कार्य करेंगे, भलाई करेंगे, तो ये सारी चीज़ें परमेश्वर को जानने की ओर आपको अगुवाई करेगा। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला पिता, तेरी जय जयकार और तेरी अद्भुत कार्य के लिए धन्यवाद। हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद। हमें सही दिशा देने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ एक रिश्ता जोड़ने के लिए धन्यवाद। आप उन लोगों के लिए, हम तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करते जो विश्वास में कमज़ोर है, जो लोग आपको नहीं पहचान पाते हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं और उनको आप पहचान कराने में आप मदद कर पिता, कि वो सच्चाई में, न्याय में, दया में बढ़ सके। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। प्रत्येक भाई बहन को अभिषेक करो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। शुभ रहे दिन आपका, आमीन।